हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगे इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि CISF SCM जो नई भर्ती आई थी SCM एंड ASI की, उसका एग्जाम कब होगा उसके बारे में आपको डिटेल देने के लिए आया हूँ। साथ ही आपके एग्जाम में सिलेबस क्या पूछा जाएगा इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो जैसा कि आपको पता है कि CISF में इस समय जो है 5 भर्तियाँ प्रचलित चल रही हैं, जिनमें से आपका जो होता है एक CISF SCM 2019 था जिसका एग्जाम जो है वो क्लियर हो गया है। दूसरा एग्जाम जो था CISF फायरमैन 2021 था, उसका भी एग्जाम 26 सितंबर को क्लियर हो गया है। वहीं पे तीसरी जो भर्ती है CISF SCM 2021 की है, 21 या 22 की भर्ती है। उसके बाद CISF ट्रेडमैन है, उसके बाद CISF ड्राइवर है। तो अब मैं बात करने के लिए आया हूँ CISF SCM जो होता है 2022 की, तो उसमें जो होता है आपका एग्जाम कब तक होगा। और मैंने जो होता है उसमें आपका फायरमैन में एग्जाम की डेट बताई थी और लगभग सेम वही डेट जो होता है क्लियर हुई थी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो CISF SCM, ठीक है, CISF SCM और ASI की है, SCM एंड ASI की भर्ती है, उसका एग्ज़ाम कब होगा उसके बारे में मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। तो जैसा कि आपको पता होगा कि CISF में जो होता है बहुत सारी भर्तियां हैं जो प्रचलित चल रही थी, जैसा मैंने बताया। तो उसमें से जो होता है SCM 2019 का एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, SCM 2019 का एग्ज़ाम हो गया। SCM 2019 के एग्ज़ाम होने के जस्ट एक मंथ के भीतर, एक मंथ भी नहीं लगा होगा, मुझे लगता है बहुत कम ही समय लगे होंगे। उसके बाद जो होता है आपका जो होता है समथिंग इसका एग्ज़ाम हो गया, फायरमैन का एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, फायरमैन का 26 सितंबर को हो गया, ठीक है। अब फायरमैन का जो एग्ज़ाम है वो 26 सितंबर को हुआ है। तो क्या पॉसिबिलिटी लगती है कि एक महीने के अंदर, लगभग एक महीने के अंदर, यानी कि 26 सितंबर से लेकर 26 अक्टूबर के बीच में क्या SCM 2021 या 22 का एग्ज़ाम हो जाना चाहिए? तो मैं कहूँगा हाँ, SCM 2022 मतलब 2022 की भर्ती है शायद, SCM 2022 की भर्ती का जो होता है पेपर हो जाना चाहिए। तो मैं कहूँगा हाँ, और आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि ऐसे ही CISF फायरमैन वाले हैं जो थोड़ा सा नहीं विश्वास कर रहे थे मेरी बातों पर। लेकिन मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो आपका एग्ज़ाम है वो मुझे लगता है लगभग 26 अक्टूबर के पहले ही मुझे लगता है आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप लोग फाइनली तैयार हो जाइए। अगर जो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं तो अभी भी समय है, लगभग 5 अक्टूबर आज है, मुझे लगता है 23-24 दिन बचे होंगे। अचानक से आपका जो होता है नोटिस आएगा, अचानक से आपका एग्ज़ाम रहेगा, और मुझे लगता है जहाँ तक वो आपका एग्ज़ाम जो होगा वो होगा ऑनलाइन मोड में, ठीक है, ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा। क्योंकि जब ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम हुआ तो उसमें कुछ धांधली वांधली का चांस लगा, लेकिन ऑनलाइन मोड में अब की बार जब फायरमैन का हुआ तो धांधली वांधली तो नहीं लगा, लेकिन जो पेपर है वो थोड़ा सा गलत बनाया गया था। तो पेपर में थोड़ा सा गलत था, हिंदी में गलत था। तो आप लोग सबसे पहले जो होता है हिंदी को बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि जो आपका एग्ज़ाम है वो 26 अक्टूबर से पहले होगा। अब 26 अक्टूबर से कब होगा इसके बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना जानता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 26 अक्टूबर से पहले होगा। तो अगर हम देखें आपके सिलेबस में क्या आता है, आपके सिलेबस में जो हिंदी आती है, ठीक है, हिंदी आती है वो 25 नंबर की आती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम मैथ देखें, मैथ देखें तो मैथ भी आपकी जो होता है 25 नंबर की आती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम GS देखें, GS भी आपकी 25 नंबर की आती है। वहीं पे अगर हम रीजनिंग देखें, रीजनिंग देखें तो वो भी आपकी 25 नंबर की आएगी, ठीक है, 25 नंबर की आएगी। अगर मैं CISF फायरमैन का एग्ज़ाम दे के आया हूँ, अगर मैं लेवल की बात करूँ, आपके लेवल की बात करूं पेपर की, तो मुझे लगता है ईजी टू मॉडरेट रहेगा, ठीक है, ईजी टू मॉडरेट। क्योंकि जो मैं अपना जो पेपर देख के आया हूं उसमें फायरमैन में, उसमें मुझे लगा है कि पेपर जो था ईजी टू मॉडरेट था। क्योंकि जो मेरा स्कोर था वो 80 नंबर था, ठीक है, 80 नंबर था 100 में से। तो इसी वजह से मुझे लगा मेरा जो हिंदी में है वो थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया, मतलब 16 क्वेश्चन मेरे सही हुए थे, बस 9 क्वेश्चन गलत हो गए थे। अगर मेरे ये 80 नंबर इसमें जुड़ जाते तो 89 नंबर होते। तो थोड़ा सा ऐसा गड़बड़ हो गया, तो आप लोग ऐसा जो तो ध्यान दीजिएगा। तो आपको पता चला कि आपके जो होता है सिलेबस में 4 सब्जेक्ट आते हैं। वहीं पे अगर हम निगेटिव मार्किंग देखें तो निगेटिव जो होता है आपके पेपर में नहीं है, ठीक है। तो आप लोग पूरा जो होता है एग्जाम करके आइएगा। और दूसरा नंबर अगर हम देखें तो आपके पेपर में समय कितना मिलेगा, तो आपके पेपर में जो समय है वो 2 घंटे का है, ठीक है। 2 घंटे में आपको जो होता है पेपर करना रहेगा। जब ये ऑफलाइन मोड में था तो थोड़ा सा मुश्किल था। मुश्किल क्यों था? क्योंकि आपको जो होता है कम से कम 20 से 25 मिनट चाहिए गोला भरने के लिए। अब ये जो गोला भरने वाला समय है ये आपका बच जाएगा। तो ये आपका जो समय बच जाएगा तो इसको सब लोग उसी में यूज करेंगे, किस में, पेपर में यूज करेंगे। तो जब पेपर में आप लोग यूज करेंगे तो फिर क्या होगा, आपका जो होता है समय बच जाएगा, आपका जो मैथ वैथ का क्वेश्चन छूटेगा वो भी आप लोग कर लेंगे अच्छे से। अगर हम सावधानियों की बात करें, सावधानी कि आपको जो होता है एग्जाम में सावधानी क्या बरतनी होगी, ठीक है, सावधानी क्या बरतनी होगी। तो सावधानी की अगर हम बात करें तो आपको जो होता है पेपर को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा।
कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो पूछते हैं कि इनमें से इसका संबंध नहीं है, और हम लोग क्या करते हैं, उसको पढ़ लेते हैं कि है। ये मेन सावधानी है जो मेरे साथ भी होता है कभी कभी, और आपके साथ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि हमने कई एग्ज़ाम दिए हैं और मुझे ऐसा लगा कि ऐसा हो सकता है। तो आप लोग सावधानी ये बरतिएगा कि आपको पेपर से बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। जो मैथ है उसको भी आपको ध्यान से पढ़ना होगा, मैथ को, क्योंकि मैथ जो है उसमें जो होता है सवाल को थोड़ा सा घुमाया रहता है, तो घुमाया रहता है, अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है कर ले जाएंगे। अगर हम ओवरऑल लेवल की बात करें तो आपकी जो हिंदी आती है, ठीक है, हिंदी आती है वो इजी लेवल की आती है, इजी लेवल की। अगर हिंदी से टॉपिक बताएं तो फायरमैन में जो टॉपिक आए थे, सबसे ज़्यादा मुझे जो क्वेश्चन देखने को मिले थे वो विराम से मिले थे। विराम से 3 क्वेश्चन थे, ठीक है, विराम से जो थे कितने क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। उसके बाद जो होता है समास से लगभग 3 क्वेश्चन थे। समास आप देख लीजिएगा, ऐसे ऐसे टॉपिक देख लीजिए। समास से 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। संधि से कोई क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, नहीं, संधि से मेरे शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं था, बाकी अदर शिफ्ट में थे। संधि से क्वेश्चन थे, ठीक है, बाकी अदर शिफ्ट में थे, मेरे शिफ्ट में नहीं थे। उसके बाद जो होता है संधि से नहीं थे, लेकिन विराम चिन्ह और समास जो ये लगातार पूछ रहा था। वाक्य शुद्धि आपको देखना है, ठीक है, वाक्य शुद्धि ये भी आपको देखना होगा, क्योंकि वाक्य शुद्धि में कई लड़के थे जो फंस जा रहे थे। बहुत ध्यान से, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई क्वेश्चन गलत है, सब सही लग रहे थे। वाक्य शुद्धि को आपको ध्यान से देखना होगा। भरने वाले को आपको ध्यान से देखना होगा, भरने वाले को। और जो गद्यांश टाइप में होता है वो नहीं आया था, शायद आप लोगों में आए, लेकिन हम लोगों में नहीं आया था। तो गद्यांश नहीं आया था हिंदी में। तो हिंदी में अगर आप ध्यान से पेपर को करेंगे तो मुझे लगता है 25/25 कर ले जाएंगे, ठीक है, 25/25 कर ले जाएंगे। वहीं पे अगर हम मैथ का देखें, ठीक है, मैथ में जो होता है आपके पेपर अगर हम देखें तो मैथ में आपका अगर हम क्वेश्चन देखें तो इजी लेवल का था, ठीक है, इजी लेवल का था, जिसमें सबसे पहला जो नाम था वो था मेंसुरेशन नहीं था, ठीक है, मेंसुरेशन नहीं था, जिससे सभी लोगों को डर लगता है। वो जो होता है मेंसुरेशन नहीं था, रेशन नहीं था। तो ये जो है ये मेन डर खत्म हो गया था। और बाकी CI SI हो गया, लाभ हानि हो गया, प्रतिशतता हो गया, उसके बाद जो होता है चाल समय दूरी हो गया, ये सभी जो होता है क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आप लोग हिंदी पे ध्यान दीजिएगा, मैथ पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो होता है अगर हम देखें तो अगर हम रीजनिंग का देखें, ठीक है, तो रीजनिंग का अगर हम देखें तो रीजनिंग भी आपकी जो होता है मुझे लगता है ईजी थी, ठीक है। रीजनिंग का टॉपिक जो है, रीजनिंग में जो होता है ये आपका जो होता है ब्लड रिलेशन से आया था, ठीक है, ब्लड रिलेशन था। उसके बाद जो होता है आपके जो होता है कोडिंग डिकोडिंग थे। बाकी आपके जो क्वेश्चन नहीं आए थे वो आए थे उससे, क्या नाम है आपका, समथिंग डायरेक्शन से आपके क्वेश्चन नहीं थे। तो आप देख लीजिएगा, अच्छा था, ईजी था। उसके बाद अगर सबसे अच्छा लेवल देखें तो आपका GS में था। GS में आपको बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि GS जो है अगर आप इसमें स्कोर कर ले जाते हैं तो मुझे लगता है आप SCM की जो है नौकरी पक्की कर ले जाएंगे, SCM की नौकरी पक्की कर ले जाएंगे। तो इसीलिए आप GS पे बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि GS जो है वो अच्छा लेवल का था। और TCS कंपनी कराती है, तो TCS कंपनी आपको पता होगा क्या GS पूछती है, तो आप TCS का लेवल अगर फॉलो करेंगे तो आप अच्छे से एग्जाम को क्लियर कर ले जाएंगे। सो ये एक ओवरऑल इन्फॉर्मेशन थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।